हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो जैसे आपको पता है कि न्यूक्लियस जो होता है वो आपका सेंटर ऑफ द सेल है, सेंटर ऑफ द सेल। और न्यूक्लियस के अंदर है जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस कंटेन्स जेनेटिक इंफॉर्मेशन। न्यूक्लियस के अंदर हमारी पूरी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। और इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? क्रोमोसोम्स के फॉर्म्स में। और क्रोमोसोम्स क्या है? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है। क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। कुछ इस तरीके से क्रोमोसोम्स हमारे होते हैं। जो एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक स्ट्रक्चर होता है, वो क्रोमोसोम्स का ये होता है। और ये जो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं इनको हम बोलते हैं क्रोमैटिड्स। तो अब बात ये निकल कर आ रही है हमारे सामने कि यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स की लोकेशन क्या है। तो अगर हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की, यूकैरियोटिक सेल वो सेल होता है जिसमें हमारा वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है। इसकी बात अगर हम करें तो यहाँ पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। और एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस की परिभाषा ये है कि उसके पास न्यूक्लियोलस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और क्रोमैटिन होगा। मगर जब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल की तो यहाँ पे ये सारी चीजें हमको नजर नहीं आती हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंसिपिएंट न्यूक्लियस है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इंसिपिएंट न्यूक्लियस है, जिसको हम डिफ्यूज्ड न्यूक्लियस भी कहते हैं। और इसी के साथ साथ इस डिफ्यूज न्यूक्लियस को हम प्रोक्रोमोसोम भी कहते हैं। तो लोकेशन की अगर हम बात करें कि क्रोमोसोम की लोकेशन क्या है दोनों सेल्स में, तो यूकैरियोटिक सेल्स में अगर लोकेशन की बात करें तो क्रोमोसोम्स यूकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स जो है न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं। वहीं पर प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें तो यहाँ पे आपका क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में लाई करता है, क्योंकि इसके पास तो कोई न्यूक्लियस होता नहीं है। पूरा जेनेटिक मटेरियल जो है वो नेकेड होता है और वो साइटोप्लाज्म में लाई करता है। तो हमने आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताई कि क्रोमोसोम जो है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। अगर इनकी डिस्कवरी की बात की जाए तो वाल्डेयर नाम का एक साइंटिस्ट था, वाल्डेयर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने क्रोमोसोम्स को डिस्कवर किया। उसी के साथ साथ मैंने आपको ये बताया कि जो क्रोमोसोम्स हैं ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, तो ये पूरा जेनेटिक ब्लूप्रिंट बनाते हैं। तो हम ये भी कह सकते हैं कि क्रोमोसोम्स आर जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। क्रोमोसोम्स को हम जेनेटिक ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। तो ये कुछ इंट्रोडक्टरी बातें हैं, इंट्रोडक्शन वाली बातें हैं क्रोमोसोम से रिलेटेड कि क्रोमोसोम को वाल्डेयर नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया। इसको जेनेटिक ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। इनका जनरल डिस्क्रिप्शन मैंने जो आपको बताया कि साइटोप्लाज्म में जो लाई करता है वो प्रोकैरियोटिक सेल में लाई करेगा। क्रोमोसोम्स हमेशा अगर साइटोप्लाज्म में दिख रहा है तो वो प्रोकैरियोटिक सेल होगा। अगर वो क्रोमोसोम न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है, न्यूक्लियस के अंदर उसकी स्थिति दिख रही है, तो वो यूकैरियोटिक सेल होगा। और ये सारी जेनेटिक इंफॉर्मेशन आपको न्यूक्लियस के अंदर प्राप्त होती है। ठीक, तो जो सिस्टर पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स है ये इसका जॉइंट होता है। पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स इसको हम क्रोमैटिड्स कहते हैं। तो इतना आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद फर्दर हम डिस्कशन करेंगे कि क्रोमोसोम्स के बारे में हम और क्या क्या चीजें सीख सकते हैं, क्या क्या बातें हैं जिनसे क्रोमोसोम्स को हम रीड आउट करके और इंफॉर्मेशन गेन कर सकते हैं। सो प्लीज नोट डाउन।
All of you have wrote down? लिख लिया सभी लोगों ने? आप लोगों ने लिख लिया? यस सर। All of you have noted down? Yes? हाँ बोलिए, मैं सुन रहा हूँ आपकी आवाज। तो देखिए क्रोमोसोम का हम डायग्राम देखते हैं किस प्रकार के हमारे पास क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो जॉइंट आपको दिख रहा है इसको हम सेंट्रोमेयर कहते हैं। ये जॉइंट आपको दिख रहा है इसको सेंट्रोमेयर कहते हैं। और ये है आपकी क्रोमोसोम की शॉर्ट आर्म। दिस इज योर शॉर्ट आर्म। इसकी अगर हम बात करें तो ये है लॉन्ग आर्म। इस तरह का स्ट्रक्चर हमारा एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। एक्रोसेंट्रिक कहलाता है। आप लोग इसमें प्लीज किसी का स्पीकर ऑन, स्पीकर ऑफ करिए प्लीज। स्पीकर ऑन है आपका? आस्था विद्या मंदिर प्लीज अपना स्पीकर ऑफ करिए। आस्था विद्या मंदिर प्लीज स्पीकर ऑफ करिए अपना। आस्था विद्या मंदिर प्लीज स्पीकर ऑफ करिए। हेलो, हाँ गुड आफ्टरनून सर।
सर ये मैं बायो फैकल्टी बोल रहा हूँ, देखिए स्पीकर ऑन है सर, बराबर रिमाइंडर्स दे रहे हैं आस्था विद्या मंदिर। नहीं हमारा तो सुनाई दे रहा है, मतलब उनकी तरफ से स्पीकर ऑन हो जाता है 5-5 6-6 मिनट, उसके बाद रिमाइंडर्स भी देते हैं तो क्लास डिस्टर्ब होती है सर पूरी तरीके से। हाँ आस्था विद्या मंदिर और किरंडूल के वी किरंडूल, ये लोग आपस में बात करते हैं, वो भी बातें आ जाती हैं सर। एक बार मैसेज रखिए ना। नहीं मैसेज सर मैसेज भी कर दिया है, मतलब आप एक बार रोक के बता दिए, अनाउंस कर दीजिए ना दोनों को स्पेसिफिकली। 5-6 बार सर, हाँ 5-6 बार बोल दिया सर, उसके बाद भी बंद नहीं हुआ, तब आपको कॉल किया। आस्था विद्या मंदिर और डीएवी किरंदूल। हाँ किरंडूल। ठीक है। आस्था विद्या मंदिर डीएवी किरंदूल, कृपया माइक बंद रखिए अपना। तो इसी तरीके से आप स्ट्रक्चर्स और भी देख रहे हैं क्रोमोसोम्स के। तो यहां पे आप देख रहे हैं कि ये जो सेंट्रोमेयर है जो कि क्रोमैटिड्स को आपस में जोड़ रहा है, ये जो सेंट्रोमेयर्स है और ये है हमारे क्रोमैटिड्स, इनको आप देख रहे हैं कि जो ये क्रोमैटिड्स हैं और ये आपस में सेंट्रोमेयर के द्वारा जुड़े हुए हैं, इसकी लोकेशन ही जो है वो क्रोमोसोम के डिफरेंट टाइप्स को कैटेगराइज करती है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि ये एपेक्स पे सेंट्रोमेयर है, टॉप पे सेंट्रोमेयर है, तो इसका नाम रख दिया गया एक्रोसेंट्रिक, इसको नाम रख दिया गया एक्रोसेंट्रिक। अगर इसकी बात करें तो ये जो पूरी डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की जो आधी डिस्टेंस है वो तो आपकी मिडिल में आएगी, एक मिनट। सर्वर चला गया उधर भी गया, कहाँ गया? तो आप देख रहे हैं कि जो ये सेंट्रोमेयर की लोकेशन है, सेंट्रोमेयर की लोकेशन के हिसाब से कैटेगराइजेशन हो रहा है। अगर आप इस क्रोमोसोम की बात करें, ये आपका सब मेटासेंट्रिक है, इसकी अगर हम बात करें तो ये आपका सब मेटासेंट्रिक है। वहीं पर ये सेंट्रोमेयर आप देख रहे हैं कि बिल्कुल मिडिल पोजीशन में आ गया है, तो इसको हम बोलेंगे मेटासेंट्रिक, इसको कहेंगे हम मेटासेंट्रिक। अब इसी तरीके से एक डायग्राम और आ जाता है आपका, जहां पे जो आपका सेंट्रोमेयर है वो बिल्कुल एपेक्स पे आ जाता है। इस तरीके का अगर आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है तो इसको बोला जाएगा टेलोसेंट्रिक। दिस विल बी नोन बाय द नेम ऑफ टेलोसेंट्रिक। तो ये हमने आपको 4 टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम स्ट्रक्चर्स बता दिए, जिसमें सेंट्रोमेयर की पोजीशन ये डिफाइन कर रही है
कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। तो आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं। सभी बच्चों ने ड्रॉ कर लिया स्ट्रक्चर्स। अब बात आती है स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स की। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स। देखिए स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम क्या है। स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम में हमारा सबसे पहला आ जाता है लैम्प ब्रश क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स। लैम्प ब्रश क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये स्पेशल टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम है जो कि एम्फीबियन oocytes में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? एम्फीबियन oocyte। दूसरा जो हमारा क्रोमोसोम आता है उसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स। पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। सलाइवरी ग्लैंड क्रोमोसोम्स। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम्स की अगर हम बात करें तो ये ड्रोसोफिला में पाया जाता है। ड्रोसोफिला में पाया जाता है। इसके साथ साथ ड्रोसोफिला मिलेनोगास्टर। मिलेनोगास्टर
और पॉलीटीन क्रोमोसोम्स के बारे में ये कहा जाता है कि इसको बल्बियानी नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है, डिस्कवर्ड बाय बल्बियानी, डिस्कवर्ड बाय बल्बियानी। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके का बनता है इसका। तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है। तो ये आपका पॉलीटीन क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर है जिसमें ये पफ लाइक अपीयरेंस है। यहाँ पे इसका mRNA होता है, ये डार्क बैंड होते हैं, और यहाँ पे जो है इंटर बैंड होते हैं, इंटर बैंड्स होते हैं। तो ये पॉलीटीन क्रोमोसोम का आपका स्ट्रक्चर है। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम के बारे में ये तक कहा जाता है कि यहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम को अगर हम देखें तो यहाँ पे एक लार्ज न्यूक्लियोलस पाया जाता है, अ लार्ज न्यूक्लियोलस इज फाउंड। जहाँ पे पॉलीटीन क्रोमोसोम होते हैं वहाँ पे एक लार्ज न्यूक्लियोलस पाया जाता है, लार्ज न्यूक्लियोलस इज फाउंड। इसके अलावा पॉलीटीन क्रोमोसोम्स आपके एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जाते हैं, एलिमेंट्री कैनाल में भी पाए जाते हैं। तो ये हमारा दो तरह के क्रोमोसोम है, एक है आपका लैम्प ब्रश क्रोमोसोम, दूसरा है पॉलीटीन क्रोमोसोम जो हमारे एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं। उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं।
तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारा आ जाता है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सेल ऑर्गेनील है और ये प्लांट सेल में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। प्लांट सेल में हमारे वैक्यूल्स पाए जाते हैं। वैक्यूल्स का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। ये हमारा प्लांट सेल है, प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। ये क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर है, प्लास्टिड्स हैं हमारे। तो एक ही रफली स्ट्रक्चर है जिसमें ये हमारी प्लांट की सेल वॉल हो गई, ये हमारा प्लांट का साइटोप्लाज्म हो गया, और ये जो आप स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं यहाँ पे, ये डार्क कलर का जो एक बीच में सेंट्रली लोकेटेड स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं पूरा, ये स्ट्रक्चर आपका वैक्यूल कहलाता है। दिस इज योर वैक्यूल। इसको हम वैक्यूल के नाम से जानते हैं। तो आप देख रहे हैं प्लांट सेल में एक ये वैक्यूल है, और इसके अंदर जो भी लिक्विड भरा होता है, जो भी मटेरियल भरा होता है, उसको हम सेल सैक के नाम से जानते हैं। और ये जो मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज टोनोप्लास्ट। तो वैक्यूल्स की अगर हम बात करें तो वैक्यूल्स जो है वो हमारे प्लांट सेल का कैरेक्टरिस्टिक्स है। मैच्योर प्लांट सेल्स, नॉर्मल प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं, इमैच्योर प्लांट सेल की बात नहीं कर रहे हैं। मैच्योर प्लांट सेल का अगर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो वैक्यूल्स आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योर प्लांट सेल्स, आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैच्योर प्लांट सेल्स। मैच्योर प्लांट सेल्स के ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो मेम्ब्रेन वैक्यूल्स जुड़ी हुई होती है या जो मेम्ब्रेन सराउंड करती है, तो आप ये मान सकते हैं कि वैक्यूल्स जो है वो आपके मेम्ब्रेन बाउंड है। वैक्यूल्स आपके मेम्ब्रेन बाउंड है, और जो ये मेम्ब्रेन है इसी को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। क्या कहते हैं बच्चों? टोनोप्लास्ट। ठीक, तो इस मेम्ब्रेन को हम टोनोप्लास्ट कहते हैं। तो कितने प्रकार के वैक्यूल्स हमारे प्लांट सेल में मौजूद हैं ये भी देख लेते हैं। तो 3 प्रकार के प्लांट सेल में वैक्यूल्स मिलते हैं। 3 टाइप्स ऑफ वैक्यूल्स आर प्रेजेंट in the plant cell। प्लांट सेल में 3 प्रकार के वैक्यूल्स आपको देखने को मिलते हैं। तो पहला है हमारा वाटर वैक्यूल, दूसरा है हमारा फूड वैक्यूल, और थर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल।
ये 3 वैक्यूल्स हमको देखने को मिलते हैं, 3 वैक्यूल्स होते हैं। तो जिसमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का जो फंक्शन है वो ऑस्मोरेगुलेटरी है, ऑस्मोरेगुलेटरी। तो 3 प्रकार के वैक्यूल्स हैं जिसमें हमारे वाटर वैक्यूल और फूड वैक्यूल मोस्ट कॉमन है प्लांट सेल्स में, मोस्ट कॉमन है प्लांट सेल्स में। तो क्या काम होता है वैक्यूल्स का? अब समझने वाली बात यह है कि वैक्यूल्स का रोल क्या है, वैक्यूल्स क्या काम करते हैं। देखिए वैक्यूल्स जो है इनका सबसे बड़ा काम है फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स की अगर हम बात करें, फंक्शंस ऑफ वैक्यूल्स, वैक्यूल्स के फंक्शंस की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये है स्टोरेज बॉडीज। इनका काम है स्टोरेज करना, चाहे वो फूड हो और चाहे वो वाटर हो। ठीक, तो स्टोरेज बॉडीज जो है बेसिकली ये मेटाबोलाइट्स के लिए भी हैं, जितने भी मेटाबोलाइट्स हैं वो सब इसमें स्टोर होते हैं। इसके अलावा जो टोनोप्लास्ट है, टोनोप्लास्ट का काम है कैल्शियम आयन और सोडियम आयन का इनफ्लक्स और इफ्लक्स, आउटफ्लक्स, इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स को मेंटेन करना। कैल्शियम और सोडियम आयन का जो भी एक्सचेंज होता है वो टोनोप्लास्ट के माध्यम से होता है। तो एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि वैक्यूल्स आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्लांट सेल के। ये मैच्योर प्लांट सेल में देखने को मिलते हैं। इनके जो मेम्ब्रेन है उसको हम टोनोप्लास्ट कहते हैं, जिसका कि काम होता है कैल्शियम और सोडियम आयंस को इनफ्लक्स और आउटफ्लक्स मेंटेन करना। वैक्यूल के अंदर पाए जाने वाले मटेरियल को हम सेल कहते हैं। वैक्यूल 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है वाटर वैक्यूल, दूसरा है फूड वैक्यूल और तीसरा है हमारा कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की अगर हम बात करें तो बच्चों कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल हमारा ऑस्मोरेगुलेटरी फंक्शन मेंटेन करता है, यानी जितना भी वाटर का मेंटेनेंस है, इनफ्लक्स आउटफ्लक्स है, उसको मेंटेन करता है। वैक्यूल जो है हमारे मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है प्लांट सेल के, इनमें मेटाबोलाइट्स भी स्टोर होते हैं। तो आप लिख सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं।
बच्चों आज के लिए हमारी क्लास में इतना ही रखते हैं। जो नेक्स्ट क्लास होगी वो 16 अगस्त को होगी और उसमें हम लोग पढ़ेंगे आपका राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, गोल्जी बॉडी, सीलिया एंड फ्लैजेला और कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो जो परसों हमारी क्लास होगी वो लास्ट क्लास होगी सेल चैप्टर की, उसके बाद बायोमॉलिक्यूल्स डॉक्टर उमेश गोयल आपको पढ़ाएंगे। थैंक यू।